आज के खुतबा जुमातुल मुबारक का मौजू इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शानो अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ख़ासकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की नातों की रोशनी में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बयान होगी। नात का जो मफ़हूम और मतलब है वो ये है कि दायमी ज़ाती फ़ितरी और इंतहाई औसाफ़ हमीदा को बयान करना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियाँ हैं, जो महासीन हैं, जो औसाफ़ हैं, वो दायमी है। अल्लाह ने आपकी ज़ात को अता किए हैं और वो ऐन फ़ितरत के मुताबिक हैं और आखिरी जो यानी उनकी जो कह लें कि पीक है, आखिरी मुंतहा उस पर है, यानी आला तरीन शक्ल में औसाफ। तो इनको बयान करना ये नात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करना, अज़मत को बयान करना, आपका ज़िक्र करना, आपकी खूबियाँ बयान करना, ये नात है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहा करते थे। उसकी ज़रूरत इसलिए भी पेश आई, उसके मुहर्रिकात थे कि मुशरिकीन मक्का ने ये जब ज़ालिमाना और कह लें कि मुतासिबाना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मादल्ला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है शायर कहना आपकी शान की गुस्ताखी है ना, आपको शायर कहना, क्योंकि आप जो कलाम पेश करते थे वो तो अल्लाह का कलाम कुरान पाक है। तो शायर तो अपने ज़हन से कलाम बना के पेश करता है ना, तो वो तो रसाल है वही का इनकार करते थे शायर कह के। शायर, काहिन, साहिर, मजनून, ये प्रोपेगेंडा झूठा और ये बुहतान पर मबनी, तासुब पर मबनी प्रोपेगेंडा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुशरिकीन मक्का करते थे। चुनाचे उसके जवाब में ज़रूरी था कि सहाबाए किराम अल्लाह अकबर वो औसाफ बयान करें जो अल्लाह ताला ने आपको अता किए, वो खूबियाँ, वो महासिन। और आपने ख़ुद सहाबाए किराम को हुक्म दिया, इनमें से जो ज़ुबान पर महारत रखने वाले लोग थे उन्हें कहा कि तुम तलवारों के साथ जिहाद कर रहे हो तो अब ये कलाम के ज़रिए भी जिहाद करो। और सय्यदुना हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पर खड़ा करते थे, खड़ा किया करते थे और खड़ा करके उन्हें कहते थे कि हस्सान तो इनकी हुजों का जवाब दे, जिब्रील तेरे साथ हैं अलैहिस्सलाम। कितनी अज़मत है। तो हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन रवाहा, काब बिन मालिक, ये वो टीम थी जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहती थी और दिफा करते थे। नात कहना हमारे ईमान का हिस्सा है, ये ज़हन में रखेंगी। कुछ लोग ये उनको गलत फहमी है कि शायद हम नात के कायल नहीं। नात और दुआ में फ़र्क है। हमारा अक़ीदा बिल्कुल वाज़ेह है। दुआ हम सिर्फ अल्लाह ताला से करते हैं, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के मुताबिक दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से करनी है। बाकी नात अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करना, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासीन बयान करना, ये नात है। तो ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने भी आपकी शान बयान की है, नात कही है। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की वो बहुत ज़्यादा नातें हैं। जिस तरह के अब आपको पता है कि इसके ऊपर मेरा एमफिल का जो मकाला है उसका उन्वान ही ये है, ये मैंने पास रखा हुआ है। ये मकाला है सहाबाए किराम का नातिया कलाम अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सहाबाए किराम की नातें जो मुख्तलिफ़ किताबों से ये बिखरे हुए मोती इकट्ठे करके फिर इस यकजा किए, कुछ के तर्जमे मौजूद थे, कुछ के किए और उसको एक शक्ल में लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गूगल के ऊपर मौजूद हैं 3 नातिया किताबें। आप सर्च करें तो तीनों किताबें गूगल पे आ जाती हैं। ये किताबों सुन्नत लाइब्रेरी वालों ने अपलोड की हुई। तो फिर भी कोई ये कहे जी ये नात नहीं कहते तो हम क्या कहें फिर? हम तो कहते हैं सहाबा किराम के तरीके के मुताबिक नात करो, कहो, उनको फॉलो करो। जैसे वो अल्लाह के नबी की नातें कहते थे वैसे हमें नातें कहनी चाहिए। चुनाचे सय्यदुना हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहते हुए कहते हैं, रसूलुल्लाहि मुस्तबिरुन करीमुन बिअम्रिल्लाहि यंतिकु इज़ यक़ूलु। अल्लाह के रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने वाले और करीम हैं। अल्लाह के हुक्म के साथ जब भी बात करते हैं, अल्लाह के हुक्म के साथ बात करते हैं। तो ये हमारा बिल इजमा अक़ीदा है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कलाम फरमाते थे वो भी वही है, वो भी अल्लाह के हुक्म से होता था। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। इसी तरह सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहते हैं और उसमें कहते हैं, आनिर रसूला फ़इन्नल्लाह फ़ज़्ज़लहु अलल बरियति बित्तक़वा वल जूदी फ़ीनर रसूल व फ़ीनल हक़्क़ु नत्बउ हत्तल ममाति व नस्रुन गैरु महदूदी माज़िन अलल हौल रकाबुल लिमा क़तउ इज़ल हुमातु तहादउ फ़िस सनादीदी वाफ़िन व माज़िन शिहाब युस्तज़ाउ बिह नूरुन बदरुन अनारा अला कुल्लिल अमाजीदी मुबारकुन कज़ियाइल बद्री सूरतु मा क़ाला काना क़ज़ाअन गैर मरदूदी। उनकी लंबी नात है, ये चंद अशार मैंने उसमें से पेश किए हैं। कहते हैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने सारी खलाइक पर फजीलत दी है, सब पर फजीलत दी है, तक़वा और सखावत के साथ। तक़वे में भी आप सबसे आगे, सखावत में भी, बल्कि हमारा तो ये एतिक़ाद है कि तमाम खूबियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर फायद हैं। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ीनर रसूल व फ़ीनल हक़्क़ु नत्बउ हत्तल ममाती व नस्रुन गैरु महदूदी। हमारे अंदर अल्लाह के रसूल और वो हक़ हैं, वो सच्चाई है, वो सरापा हक़ है, हम तो उनकी पैरवी करेंगे। जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब तक हम जिंदा हैं बग़ैर किसी शर्त के हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करेंगे और हमारा ये ईमान है कि आप रसूल बरहक़ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माज़िन अलल हौल रक्काबुल लिमा क़तउ इदल कुमातु तहादउ फ़िस सनादीदी। कहते हैं अल्लाह के नबी जब बड़े बड़े लोग डर जाएं किसी मुहिम को करने से तो आप उसको कर गुजरते थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा बहादुर हैं, वो ये कहना चाहते हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, अल-वफ़ा बि अहवालिल मुस्तफ़ा में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो असदुल्लाह हैं, जो शेर खुदा हैं, जिनके बारे में आपने फरमाया अली जहाँ तू होगा हक़ तेरे साथ होगा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी बहादुरी ज़रबुल मसल है। वो कहते हैं कि जब जंग खूब गर्म होती थी तो कई मौक़े ऐसे आते थे कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में आते थे, आपके पीछे होते थे, आप फ्रंट में होते। अल्लाह अकबर। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी की मशहूर मिसाल वो ग़ज़वा हुनैन है कि जब दुश्मनों ने मुसलमानों को घेरा डाला और तीर अंदाजी शुरू कर दी। उनकी तवक्को में ही नहीं था कि उनको ये प्लान है दुश्मनों का। मुसलमान तादाद में भी ज़्यादा थे, हौसले बड़े बुलंद थे, क्योंकि मुसलसल फतूहात अल्लाह ने अता की हुई थी। अब तो मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा थी और यही उनके ज़हन में आ भी गया। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैआ व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। उनका दुश्मनों का प्लान बड़ा ख़तरनाक था। इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी, दरमियान में मैदान था। जैसे मुसलमान आगे हुए मैदान में आए, उन्होंने उनको रेंज में लेके तीरों की बौछार कर दी। थोड़ी देर के लिए मुस्लिम फ़ौज के पाँव खड़ गए, भागना शुरू हो गए। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान हो, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ से तीर आ रहे थे उसी तरफ चलते हुए जा रहे हैं।
और फिर आपको अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे बड़ा जर्नैल बनाया है। मेरे नबी के अजीम तरीन जर्नैल होने की दलील यह है कि आपका एक शागिर्द जिसने चंद साल आपकी तरबियत ली, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, सारी जिंदगी एक जंग नहीं हारे। ये साद बिन नबी वक्कास फातेह मिस्र, देखे ना, ये मेरे नबी के मकतब के जो तैयार किए हुए लोग थे। दुनिया के अजीम तरीन फातेहीन हुए। ये सिकंदर और नेपोलियन, ये सारे पीछे रह जाते हैं। नेपोलियन का तो अंजाम ही बड़ा बुरा हुआ था। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीरों की तरफ जहाँ से आ रहे थे वहाँ बढ़ते गए और फिर हज़रत अब्बास को कहा कि आवाज़ लगाओ। आवाज़ लगाई गई और आवाज़ के लिए आपने खुद अल्फाज का इंतखाब फरमाया कि इनको आवाज़ दो कि दरख्त के नीचे मौत पर बैत करने वालों, ये इन लफ्ज़ों के साथ आवाज़ दो, क्योंकि उससे पहले यही सहाबा थे 1400 जिन्होंने वो जब सुलह हुदैबिया हुई थी तो दरख्त के नीचे शहादत पर बैत की थी कि अल्लाह के नबी या शहीद होंगे या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदला लेंगे। ये अज़मत अल्लाह ने अता की थी। हज़रत उस्मान गनी तो उधर बस अफवाह फैल गई ना कि शहीद हो गए हैं, तो ये तो अल्लाह ने फिर मुसलमानों को दर्जे देने थे ना, बैत करवा के उनकी शानें बुलंद कर दी। ये अल्लाह की नवाज़शात है और सहाबाए किराम का इखलास है कि अल्लाह ने मोहरें लगा दी, कुरान नाजिल कर दिया, कुरान में सर्टिफिकेट दे दिए कि वाकई इन्होंने मौत पर बैत की थी, अल्लाह इन पर राजी है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। तो ये अज़मत ही अल्लाह ने देखे ना मेरे नबी की वफ़ाओं के बदले दिए कि जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू का पानी ज़मीन पे नहीं गिरने देते थे। प्यारे नबी के साथ जिन्होंने वफ़ाएँ की, अल्लाह ने फिर उनके तज़किरे कुरान में किए। तो बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ ये कह रहा था कि सबसे ज़्यादा बहादुर थे। फिर आपने जब आवाज़ लगवाई सहाबाए किराम वो एक फिर उनके लिए बिजली की ताकत आ गई कि हम किधर भाग रहे हैं, हम तो मौत पे बैत करने वाले थे। अल्फाज का इंतखाब था ना। फिर किसी साहबी ने नहीं देखा कि अब क्या होगा, फौरन वापस मुड़े, जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी फौरन इकट्ठे हो गए, फिर ताकत मुजतमे हुई, फिर एक हिकमत अमली से अटैक किया, अल्लाह ने फतह अता कर दी। तो यही हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, माज़िन अलल हौली रक्काबुल लिमा क़ताऊ इज़ल कुमातु तहादौ फिस सनादीदी। अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा बहादुर है। जब किसी काम के करने का इरादा कर ले फिर खदशात की, ख़तरात की कोई परवाह नहीं करते, उसको कर गुजरते हैं। अल्लाह की मदद शामिल होती है, तवक्कुल अल्लाह पे होता है। वाफ़िम व माज़िन शिहाबुन युस्तज़ाउ बि बदरुन अनार अला कुल्लिल अमाजीदी। मेरे नबी वफ़ा करने वाले हैं। माज़िन वही कि जो करते अज़म करते हैं उसको करते हैं। आप रोशनी का एक, जिसको सिराज मुनीर कहा गया है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराज मुनीर है, उनसे रोशनी हासिल होती है। देखें हमारा ये एतक़ाद है कि कुरान करीम भी महफूज है, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबुव्वत हैं, आप ख़ातमुन नबीयीन हैं। आपकी तालीमात भी हमेशा के लिए महफूज हैं और वो हिदायत का सरचश्मा है। सूरज के ज़रिए समझाया गया कि जब सूरज की रोशनी आ जाए फिर और मैदान में और लाइटों की ज़रूरत नहीं रहती। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए लोगों के लिए हादी और रहनुमा है। मुबारकुन कज़िया इल बदरी सूरतु मा क़ाला कान क़ज़ाअन गैर मरदूदी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकतों वाले हैं, मुबारक हैं, बरकतों वाले। और एक सहाबी ने ये कहा ना, अला या रसूल अल्लाह अंत मुसद्दक़ु फबूरिक्ता हादियम वबूरिक्ता महदिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तस्दीक हो चुकी है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप बरकतों वाले हैं, हादी और महदी, लोगों की रहनुमाई आप करने वाले, आपकी रहनुमाई अल्लाह ने की हुई है। अल्लाह ने आपको खातमुन नबीयीन बना दिया है।
तो ये एक सहाबी अपना एतकाद बयान करते हैं। तो आप देखें ना, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी गए बरकतें ही बरकतें होगी। हलीमा सादिया हैं गरीब, तो वो कहत का वक़्त था, सवारी भी कमज़ोर थी, अल्लाह के नबी उस पर तशरीफ़ फरमा हुए, वही सवारी सबसे आगे निकलना शुरू हो गई। एक बेटा था, उसकी खुराक पूरी नहीं होती थी, सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो जब अल्लाह के नबी उनकी गोदी में चले गए, बरकतें ही बरकतें हो गई। लोगों के जानवर चरने के लिए जाते थे, भूखे आते, लेकिन हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती तो वो उनके पेट भरे होते थे। तो जब मदीना, जिसका पुराना नाम यसरिब था, जहां अल्लाह के नबी गए, जहां गए बरकतें ही बरकतें हो गई। और उनकी दुआओं की बरक़ात के अब भी असरात हैं कि नहीं हैं? बड़े बड़े अज़ाबों से हम बचे होंगे, उनकी दुआओं की बरक़ात है कि इस उम्मत पर जिस तरह पहली उम्मतों पर अज़ाब आए वैसे नहीं आ रहे। देखें ना कितनी फ़िक्र है इस उम्मत की, अल्लाह अकबर। तो हमारे यहाँ उम्मत को घटाने पे लगे हुए हैं, बस एक दूसरे को ज़रा से इख्तलाफ में कहते हैं ये तो मुसलमान ही नहीं है। लोग धड़ा बनाते हैं, हमारे घटाते हैं कि ताकत बढ़ती है। यूनिटी में ताकत है, इज्तिमाइयत में ताकत है, कसरत होगी तो उसमें ताकत है। तो बहरहाल यसरिब, जब मदीना मुनव्वरा के यसरिब था, फ़ज़ा बड़ी ऐसी कि वहाँ बाहर से आने वालों को सूट नहीं करती थी, फ़ज़ा मुक़द्दस थी। अल्लाह के नबी ने दुआएं की, मदीना खुशगवार हो गया। तो यही हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुबारकुन कज़ियाइल बदरी सूरतु, आपका चेहरा मुबारक मुनव्वर है, आप बरकतों वाले हैं। मा क़ाला काना क़ज़ाअन गैर मरदूदी, जो कुछ आपने फरमाया वो हो के रहा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे। मा क़ाला काना क़ज़ा, वो क़ज़ा बन गई जो मेरे नबी ने फरमाया, क्योंकि वो लिसान नबुव्वत से निकला, ज़ुबान नबुव्वत से निकला। जंगे बदर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले मैदान में गए, मैदान बदर में गए और जगहों का बताया, फलां जगह फलां काफिर मरेगा, फलां जगह फलां काफिर मरेगा, और उनके मरने की पेशीन गोइयाँ की, और जैसे अल्लाह के नबी ने पेशीन गोइयाँ की वैसे ही हुआ। आज भी आप देख लें, जो आपने क़यामत की अलामात बयान की हैं वो ज़ाहिर नहीं हो रही, और अगर कोई चीज़ उनसे हटकर होती है ना, तो हम मुसलमानों का एतकाद है कि ये बात गलत ही होगी कि अल्लाह के नबी ने ऐसे फरमाई है, जैसे फरमाई है वैसे ही होना है, और मुसलमान का अकीदा भी होना चाहिए कि जो मेरे नबी ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वही बरहक है। सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजीद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करते हुए कहते हैं, मुहम्मदुन तुफ़दी नफ्सक कुल्लु नफ्स इज़ा मा खिफ़्त मिन शैइन तबाला। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पाकीज़ा तरीन हस्ती हैं कि जिन पर सारी जानें लौटाई जाती हैं, सब कुछ कुर्बान। और ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, वाकई उनमें ये चीज़ थी ना, सब कुछ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने कुर्बान किया। और पंजाबी की एक सहाबा की शान है ना, उन्हें दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे हज़ार दिते ने। अल्लाह ताला ने बड़े इनामात सहाबा किराम को दिए। इखलास अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ इखलास, सिंसियरिटी के इनामात मिले। तो यही हज़रत हसन कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाकीज़ा तरीन हस्ती पर सब कुछ कुर्बान है। अबू सुफियान बाद में ये मुसलमान हो गया, उस वक़्त काफिर था, तो इसने उस हालत में, ये अबू सुफियान और है, ये वो नहीं मुआविया के वालिद नहीं, और भी है, शायर था। इसने कोई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा कलिमात कहे, तो हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका जवाब दिया, फिर हजौता मुहम्मदन फ़अजब्तु अन्हु व इंदल्लाहि फ़ी ज़ाकल जज़ाउ अतहजूहु वलस्त लहु बिकुफ़इन फ़शर्रुकुमा लिखैरिकुमल फ़िदाउ हजौता मुबारकम बर्रन हनीफ़ा अमीन अल्लाहि शीमतुहुल वफ़ाउ फ़मन यहजू रसूलल्लाहि मिनकुम
वयमदहुहु वयंसुरुहु सवाउ फ़इन्न अबी व वालिदहु व इर्ज़ी लिइर्ज़ी मुहम्मदिन मिनकुम बक़ाउ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहते हैं अबू सुफियान को मुखातब करके हज़रत हसन बिन साबित, ए अबू सुफियान, तूने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नज़ीबा कलिमात कहे। मैं जवाब देता हूँ, क्या तो अल्लाह के नबी की शान में नज़ीबा कलिमात कहता है? तेरे जैसों से ज़मीन भर जाए तो सबको हम अपने नबी के ऊपर वार फिदा कर दें, कुर्बान कर दें, तेरी क्या हैसियत है? तूने उस हस्ती की शान में गुस्ताखी की जो बरकतों वाली है, हनीफा, जिसने सबसे ताल्लुक तोड़ के एक अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा हुआ है, अमीन अल्लाह, जो अल्लाह की अमीन है। तूने ये जिसारत की कि उनकी तूने शान में ऐसे कलिमात कह दिए, शीमतुहुल वफाउ, वो नबी के जिनकी आदत पाकीज़ा ये है कि वफा करते हैं। फिर कहते हैं फ़इन्न अबी व वालिदहु व इर्ज़ी लिइर्ज़ी मुहम्मदिन मिनकुम वक़ाउ, मैं, मेरा वालिद और आगे मेरा पूरी नस्ल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो जाए। ये हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शान में नात कही और अपना अक़ीदा बयान किया। देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राईल है दरबान मुस्तफ़ा, लुत्फ़े खुदाए पाक की तस्वीर खिंच गई, फिरने लगे जब आँख में एहसान मुस्तफ़ा, फैला हुआ है अस्वद व अहमर के वास्ते, सेने अरब से ताब आजम खान मुस्तफ़ा, रखे वो याद खुसरवे परवेज़ का हाल, पहुँचा हो जिसके हाथ में फरमाने मुस्तफ़ा, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर ना हाथ से दामाने मुस्तफ़ा। तो ये जो नात है ये सहाबा किराम के नात या कलाम से कहले माखूज़ है, उन्हीं के मफ़हूम को ये आगे उर्दू में बढ़ा रही है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कही है, तो लिहाजा नात कहना सहाबा किराम का इत्तिबा है। अल्लाह ताला ने भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कही है, तो हम भी कहते हैं, हमारा ये ईमान है। और हम ये दावत भी देते हैं कि नात के बाब में सहाबा किराम के तरीके को फॉलो किया जाए, जिस तरह वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहते थे, हमें वैसे कहनी चाहिए। हज़रत काब बिन मालिक, काब बिन ज़ुहैर, उनके बारे में आता है कि उन्होंने गलती की, गलती बहुत संगीन थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि वो जहाँ भी मिले उसको कत्ल कर दे। ये शायर था, दोनों भाई। तो इसको इसके भाई ने बताया, छुप छुपा के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया और इसने माफ़ी मांगी तो अल्लाह के नबी ने माफ़ कर दिया, आप माफ़ कर देते थे। तो उन्होंने फिर वो कसीदा, लंबा कसीदा नात कही, कसीदा बुर्दा इसको कहते हैं। एक तो लामा बुसैरी का कसीदा बुर्दा है ना, एक इस सहाबी का भी है, ये अलग छपा हुआ है। इसमें फिर उन्होंने एक लंबी नात कही, तो उसमें कहते हैं नुब्बिअतु अन्ना रसूलल्लाहि अवअदनी वल अफ़्वु इंदा रसूलिल्लाहि मअमूलु वलक़द अतैतु रसूलल्लाहि मुअतज़िरा वल उज़्रु इंदा रसूलिल्लाहि मक़बूलु। ये हज़रत काब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे ये इत्तला मिली है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कत्ल करने की धमकी दी है, हालांकि आपसे तो मुआफ़ी की तवक्को की जाती है। वल अफ़्वु इंदा रसूलिल्लाहि मअमूलु, मामूल यानी आपके बारे में यह है कि आप माफ़ कर देते हैं। तो फिर साथ ही कहते हैं मैं अपना उज़र आपके सामने पेश करता हूँ, वलक़द अतैतु रसूलल्लाहि मुअतज़िरा वल उज़्रु इंदा रसूलिल्लाहि मक़बूलु, और अल्लाह के नबी उज़र को कबूल करते हैं। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा थी, आपने अपनी ज़ात के लिए कभी बदला नहीं लिया। ये मशहूर था, यही हज़रत ये काब कह रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला कि अल्लाह के नबी अपनी ज़ात के लिए कभी बदला नहीं लेते थे। अपनी बेटी के कातिल को माफ़ किया, अपने चचा के कातिल को माफ़ किया, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्मों की इंतहा करते थे, जब फ़तह मक्का के मौके पर वो बेबस सामने खड़े थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को माफ़ कर दिया।
ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के बेटे थे, यानी फूफी ज़ात थे। वो बड़े बहादुर थे, निडर थे। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कही और कहा, और मैदान जंग में ये नात उन्होंने कही थी। दुश्मन को ढेर किया, किसी ने मुबारजा के लिए बुलाया। ये ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम जंग खंदक के मौके पर मैदान में उतरे। सहाबा किराम की नातों में ये चीज़ थी कि वो अमली तौर पर नात कहते थे, अमल करके फिर बयान किया। जब काफिर को ढेर किया फिर कहा कि मैं वो शख्स हूँ जो अपना दिफा करना भी जानता हूँ और नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना भी जानता हूँ। देखे ना उस वक़्त ये कितना ज़र्ब वाला शेर होगा, नातिया शेर दुश्मनों के लिए, कि दुश्मनों का बंदा जिसने अकेले ने चैलेंज, मुबारजत होती थी ना जिसमें गबरू पहले निकलते थे, अकेले अकेले मुकाबला होता था, उसमें मारा उस दुश्मन को, फिर ये नात पड़ी। ये सहाबा किराम की नातें इस तरह हैं कि वो अमल के साथ भी नात पढ़ते थे, किरदार के साथ भी और जुबान के साथ भी। तो मौजूदा दौर में जहाँ ज़ुबान के साथ नात कहना ये भी ज़रूरी है, वहाँ अमल के साथ भी नात कहना ज़रूरी है। और नात अमल के साथ यही होगी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए, कि दुश्मन देखते ही ये कहे कि वाकई ये अल्लाह के नबी का सही मुत्तबे और फरमाबरदार है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न और ख़ूबसूरती बयान की और कहा, बड़े मशहूर नाती अशार हैं, वह आसन मिन का लम तरकत ऐनी व अजमल मिन का लम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबी कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी आँख ने किसी को नहीं देखा और ना ही आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऐब से पाक पैदा हुए हैं, ऐसे लगता है आपको अल्लाह ने वैसे पैदा किया है जैसा आप चाहते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कही और कहा, कान अल मुसफ़्फ़ा फ़िल अख़लाक़ क़द अलिमू व फ़िल अफ़ाफ़ि फ़लम नादिल बिही अहदा नफ़्सी फ़िदाउका मिन मय्यतिन व मिन बदन मा अत्यब ज़िक्र वल अख़लाक़ वल जसदा। सब लोगों को पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़लाक़ में बेमिसल है, सब पर फायक है, पाक दामनी में आप बेमिसल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पाक, आपका ज़िक्र और आपका अखलाक पाकीज़ा तरीन है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कही। और इसी तरह हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अल्लाह के नबी की नात कही और कहा, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग़र्रु अलैहि लिन्नुबुव्वति ख़ातम मिनल्लाहि मशहूदुन यलूहु व यशहदु व ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी इलस्मी इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु फ़िल ख़म्सि अशहदु व शक्क लहु मिन इस्मिहि लियुजिल्ला अर्शी महमूद वहादा मोहम्मद नबीयुन अताना बाद यासीन व फतरा मिन रुसुल वल औसान फिल अर्दि तौबदु फमसा सिराजम मुनीरम वहादिया यलूहु कमा लाह सकीलुल मुहन्नद। हज़रत हसन कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबुव्वत चमकती है और अल्लाह ने आपको ये अज़मतें दी हैं कि आपके नाम को अपने नाम के साथ मिला लिया है। हाँ, जहाँ भी अल्लाह का नाम जिक्र होगा वहाँ पर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम आएगा। अल्लाह का नाम, अल्लाह महमूद है और मोहम्मद करीम मोहम्मद हैं। अल्लाह अकबर। फिर वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आकर नाफरमानियों से डराया, हमें सीधा रास्ता दिखाया, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अबू सुफियान वही जिसने एक वक़्त में मुखालफत में अशार कहे थे, जब मुसलमान हो गया तो फिर उसने नात कही। फिर कहता है, फलम नरा मिसलहु फिन्नासि हय्या व लैसा लहु मिनल मौता अदीलु अफातिमु इन जज़ाति फज़ाका उज़्रु व इन लम तजज़ई फहुव सबीलु फ़क़ूली फ़ी अबीकी वला तमल्ली वहल यज्ज़ी बिफ़िअलि अबीकी क़ीलु फ़क़ब्रु अबीकी सय्यिदु कुल्ली क़ब्र व फ़ीही सय्यिदुन नासिर रसूलु। कहते हैं कि ए फ़ातिमा, अबू सुफियान सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुखातब करते हैं कि मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किसी को नहीं देखा, जो मौजूद हैं या जो गुजर चुके, इनमें कोई भी आप जैसा नहीं है। और फिर कहते हैं कि ए फ़ातिमा, तुम्हारे वालिद मोहतरम की जो कब्र मुबारक है वो सारी कब्रों की सरदार है। तो ये
यानी जब अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए उस वक़्त उन्होंने ये नात कही। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि अल्लाह के नबी की नात कहना ये हमारा ईमान है। ठीक है जी, आपकी शान बयान करना हर मुसलमान का ईमान है। तो नात में हमने देखना है कि सहाबा किराम कैसे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहते थे, जैसे वो कहते थे नात वैसे हमें कहनी चाहिए। इस बाब में भी अगर हम सहाबा किराम को अपना रहनुमा बनाएंगे तो फिर नात के मैदान में इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएंगे। कोई अगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से बढ़ा दे नात कहते हुए तो ये मामला भी ख़तरनाक है। कोई कम कर दे फिर भी सारी नेकियां बर्बाद हैं। ये सबसे ज़्यादा हसास टॉपिक है नात कहना। तो लिहाजा नात कुरान और सुन्नत के मिजाज में डली हुई हो, अगर अल्लाह ताला से बढ़ा देगा, क्योंकि अकीदत है ना, और कुछ लोगों ने ऐसे किया। लिहाजा नात में हम जब सहाबा किराम को फॉलो करेंगे ना तो सीधी राह पे रहेंगे। कोई फिर अगर कोई इसमें मसलन खुदा के पकड़े को छुड़ाए मोहम्मद के पकड़े को छुड़ा कोई नहीं सकता, ये इस तरह की नाते कहने की क्या ज़रूरत है? मुआवजे की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ठीक है ना, ये अल्लाह ताला से मुआवजे ना करें। ठीक है, अल्लाह ताला जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाद सबसे ज़्यादा फजीलत अता की है। बल्कि एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि जिन लोगों को कुरान रोकेगा फिर आप उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। जिनको कुरान रोक लेगा ना कि ये गुनाहगार है और वो काफिर है, उनकी आप सिफारिश ही नहीं करेंगे। तो लिहाजा ऐसे हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के नबी या इस तरह की नाते कहने की, ये नात अवॉइड करना चाहिए। सहाबा किराम को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें दुरुस्त रहनुमाई मिलेगी। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहते हैं। आखिर में फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारा ईमान है नात कहना, और नात के बाब में अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब है मेरी एमफिल का थीसिस है, ये नेट पर भी दस्तयाब है। 3 किताबें मौजूद हैं सहाबा किराम का नातिया कलाम, इसमें सहाबा किराम की नातें हैं। तो कोई फिर ये भी कहे ये तो नात को नहीं मानते, तो हम क्या कह सकते हैं? आप गूगल पे जाएं, सहाबा किराम का नातिया कलाम लिखें, ये इंशाल्लाह उधर भी ये जो है ना अपलोड 3 किताबें की हुई हैं। सहाबा किराम को फॉलो करें। फ़िरका वारियत का आज भी हल यही है कि नात के बाब में हम इकट्ठे हों, सहाबा किराम के पीछे चलते हुए उनकी तालीमात की रोशनी में अल्लाह के नबी की नातें कहें, तो इंशाल्लाह हमारे अंदर यूनिटी कायम होगी। अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाहीन में शामिल फरमाए। अल्लाह के नबी की नात कहना तो नामुमकिन है ना, यानी उसका हक़ अदा करना। अल्लाह के नबी की नात का हक़ अदा नहीं हो सकता, सारी ज़िंदगी भी बंदा लगा रहे, क्योंकि अल्लाह ख़ुद अपने नबी की नातें कहते हैं। सहाबा किराम ने नातें की, अल्लाह के प्यारे नबी ने ख़ुद अपनी शान ज़ुबान नबुव्वत से बयान की है। तो लिहाजा हम ये बयान इसलिए करते हैं कि हमारा भी नाम उनमें शामिल हो जाए जो अल्लाह के नबी की नात कहने वाले हैं, उनकी सफ़ों में शामिल हो जाएँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको उन लोगों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।